प्यारे विद्यार्थियों, बेसिक मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आपको पढ़ाने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एग्जाम के लिए हिंदी की क्लास। आज से आपको प्रतिदिन हिंदी की क्लासेज अवेलेबल होंगी हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही आज हम आपको पढ़ाने वाले एक महत्वपूर्ण क्लास, और ये क्लास आपको तब तक जारी रहेगा, प्रतिदिन पढ़ाया जाएगा जब तक आप लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एग्जाम नहीं हो जाता है। तब तक के लिए आपको ये क्लासेज डेली मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। प्यारे विद्यार्थियों, आप पर विश्वास रखिए, आपकी पूरी की पूरी 37 में 37 नंबर की हिंदी हमारे यूट्यूब चैनल से आने वाली है इस बार। साथियों, बहुत ही मेहनत और उम्मीदों के साथ आप लोगों के साथ हम जुड़ने वाले हैं इस बार। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। चलिए आज पढ़ाते हैं हिंदी की पहली क्लास। वर्णमाला से हम आपको आज स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला से हिंदी की क्लास आज स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो प्रश्न आता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। सबसे पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थी होता है कि व्याकरण कहते किसे। सबसे पहला प्रश्न आता है कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण, ये जिसको आप अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं, व्याकरण की क्या परिभाषा है। तो अगर हम व्याकरण की परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो व्याकरण वह विद्या होता है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना या बोलना समझा जाता है, उसे प्यारे विद्यार्थियों व्याकरण कहा जाता है। तो व्याकरण वह विद्या है व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना या बोलना समझा जाता है या बोलना सीखा जाता है, उसे व्याकरण कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना समझा जाता है, उस विद्या को व्याकरण कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा का जो व्याकरण है। हिंदी भाषा का व्याकरण, सबसे पहले हिंदी भाषा का व्याकरण, हिंदी भाषा का व्याकरण, हिंदी भाषा का व्याकरण। अगर हम बात करते हैं हिंदी भाषा के व्याकरण की, तो हिंदी भाषा का व्याकरण सबसे पहले किसने लिखा था। तो हिंदी भाषा का व्याकरण जोहासन जोसुका केटलर। हिंदी भाषा का व्याकरण सबसे पहले जोहासन जोसुका केटलर ने लिखा था। और जो हिंदी भाषा का व्याकरण है, ये प्यारे विद्यार्थियों फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदी भाषा का व्याकरण सबसे पहले फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। जोहासन जोसुका केटलर हिंदी व्याकरण को लिखने का जो श्रेय जाता है जोहासन जोसुका केटलर को जाता है। ये फ्रेंच भाषा में हिंदी भाषा का व्याकरण लिखे थे सबसे पहले। ये साथियों, अगर हम बात करते हैं जोहासन जोसुका केटलर के बारे में बात करते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे जिन्होंने हिंदी भाषा का व्याकरण लिखा था। और हिंदी भाषा का जो व्याकरण लिखा गया था प्यारे विद्यार्थियों फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगर यहीं पर बात करते हैं हिंदी भाषा का जो व्याकरण है उसे अंग्रेजी भाषा में कब उद्धृत किया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम लोग बात करते हैं हिंदी भाषा का व्याकरण अंग्रेजी भाषा में गारसादास तासी नाम के विद्वान थे जिन्होंने हिंदी भाषा के व्याकरण को अंग्रेजी भाषा में उद्धृत किया था। अंग्रेजी भाषा में मतलब जो हिंदी भाषा के व्याकरण था उसको अंग्रेजी पद्धति में लाने वाले व्यक्ति जो थे वो गारसादास तासी थे। बाद में क्या हुआ, कई विद्वान आए जिन्होंने हिंदी व्याकरण को महत्वपूर्ण दर्जा दिलाया था।
अब यहाँ से प्रश्न आता है कि हमने बताया कि व्याकरण क्या है, वह विद्या जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना या बोलना सीखा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा किसे कहते हैं। तो अगर यहीं पर हम बात करते हैं भाषा किसे कहते हैं, प्रश्न आता है कि भाषा किसे कहते हैं। अगर विद्यार्थियों हम लोग भाषा की बात करते हैं तो भाषा जो है ये संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है। संस्कृत भाषा के भाष धातु से, भाष धातु से बना है। भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा के भाष धातु से भाषा जो है बनी है। ये प्रश्न आता है कि भाषा शब्द किस धातु से बनी है, तो हम लोग बताएंगे भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष धातु से बनी है। अब प्रश्न आता है भाषा क्या होता है। विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसे भाषा कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के विचार को प्रकट करने की जो पद्धति होती है उसे भाषा कहा जाता है। भाषा को 3 रूपों से प्रदर्शित किया जाता है। पहला होता है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। दूसरा होता है लिखित भाषा, लिखित भाषा। और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। प्यारे विद्यार्थियों अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या बताया कि भाषा जो है अपने विचारों को प्रकट करने की जो पद्धति है उसे भाषा कहा जाता है। जिन माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किया जाता है वही भाषा कहलाता है। भाषा को 3 रूपों से व्यक्त किया जा सकता है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मतलब तीनों रूप में अपनी भाषा को हम प्रकट कर सकते हैं। मौखिक भाषा का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को बोल करके प्रकट करता है, अपनी जो भी उसके पास बात होती है उसको जब व्यक्ति बोल करके प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। वहीं पर यदि व्यक्ति अपने विचारों को लिख करके प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। तीसरा पॉइंट होता है सांकेतिक भाषा। मतलब संकेत के माध्यम से जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं भाषा की, तो विद्यार्थियों अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में, भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है। राजभाषा। तो अगर प्रश्न कोई पूछता है कि संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है, तो आप बताएंगे संविधान के भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 में बताया गया है भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। हिंदी भारत की राजभाषा, हिंदी भारत की राजभाषा, भारत की राजभाषा। और इसकी लिपि देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि। प्यारे विद्यार्थियों अगर हम बात करते हैं, प्रश्न आता है कि किस संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा को वर्णन किया गया है, तो हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत का राजभाषा और देवनागरी लिपि को, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि को भारत की राजकीय लिपि के रूप में घोषित किया गया है। अगर यहीं पे बात करते हैं अंग्रेजी भाषा को संविधान में हिंदी भाषा की सहायक भाषा, मतलब राजकीय भाषा की सहायक भाषा के रूप में वर्णित
किया गया है, मतलब हमारी राज्य की भाषा जो हिंदी है उसकी सहायक भाषा अंग्रेजी का वर्णन हमारे संविधान के रूप में किया गया है। अनुसूचियों में अगर बात करते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में अगर हम लोग बात करते हैं, संविधान के अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 22 भाषाओं का वर्णन। तो हमारे संविधान के अनुसूची, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में प्यारे विद्यार्थियों 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूचियों में अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। मतलब हमारे देश में बोली तो कई भाषा जाती हैं, लेकिन 22 भाषाओं को हमारे देश में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अब इसके बाद साथियों, ये आज का था हमारा डेमो क्लास। अगर डेमो क्लास पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए साथियों। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश्वास रखिए आपकी हिंदी में 37 में 37 नंबर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती री एग्जाम में या आने वाली अदर वैकेंसी में आपकी कहीं ना कहीं हमारे क्लास से हिंदी की सभी क्लासेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे चैनल से जुड़िए और लोगों को जोड़ने का प्रयास किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, थैंक यू। मिलते हैं कल की अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।